शब्द 57। ना हरिभजस न आदत छूटी, शब्द समझ सुधारत नाही, आंधर भये हियो की फूटी। पानी माही पषाण की रेखा, ठोकत उठे भभूका, साहस घड़ा नित उठ जल ढारे, फिर सूखे का सूखा। सेतहि सेत सितंग भो, सैन बाढ़ो अधिकाई, जो सन्निपात रोगियन मारे, सो साधुन सिद्ध पाई। अनहद कहत कहत जग बिन से, अनहद सृष्टि समानी, निकट पयाना यमपुर धावे, बोले एक बानी। सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे, काई कबीर ते सदा सुखी है, जो यह पद ही विचारे। ना हरिभजस ने आदत छूटी। सदगुरु कहते हैं न तो हरि का भजन करता है और न तेरी गलत आदतें छूटती। हरि बाहर भी है और भीतर भी है। भीतर हरि अपना स्वरूप है और बाहर हरि ये प्राणियों का समाज है, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि व्यक्ति जो अपना आपा है, मेरा स्वरूप, ये हरि है, ये आत्मा ही है, ये जीव ही है। और दूसरा हरि ये समस्त प्राणियों का समूह है। दूसरे की सेवा करना हरि भजन है। वैसे भज का अर्थ सेवा ही मुख्य माना गया है। संस्कृत कोश में भज के अनेक अर्थ हैं, जैसे हिस्से करना, वितरित करना, निर्दिष्ट करना, अनुभाजन करना, किसी के लिए प्राप्त करना, हिस्सा लेना, स्वीकार करना, आश्रय लेना, समर्पण करना, पहुंच रखना, अभ्यास करना, अनुगमन करना, पालन करना, उपभोग करना, अधिकृत करना, रखना, भोगना, अनुभव करना, मनोरंजन करना, सेवा करना, आराधना करना, सत्कार करना, पूजा करना, छांटना, चुनना, पसंद करना, स्वीकार करना, शारीरिक सुखोपभोग करना, अनुरक्त होना, भक्त बनना, अधिकार करना, इन्हें अधिकार में करना, भाग में पढ़ना। इस प्रकार भज के अनेक अर्थ किए गए। वस्तुतः भज यानी सेवा, भज यानी चिंतन। जो प्राणी समाज है, यही मानो हमारे लिए हरि है, सगुण हरि है, और जो बन सके इसकी हम सेवा करें, ये हरि भजन है। और अंततः निस्वरूप का चिंतन, आत्मचिंतन हरि भजन है। आत्मचिंतन के दो रूप हैं। एक तो अपना परिनिष्ठित स्वरूप शुद्ध चैतन्य है, ये भाव रखना आत्मचिंतन है। और दूसरा पूरे व्यक्तित्व को लेकर के विश्लेषण करना आत्मचिंतन है। मेरे में क्या गलतियां हैं, कितनी गलतियां छूटी हैं, कितनी अवशेष हैं, काम क्रोध लोभ मोह के वेग कितने घटे, शील क्षमा दया करुणा प्रेम वैराग्य कितने बढ़े। ये आत्मचिंतन है। आत्मचिंतन के मुख्य दो रूप हैं। निस्वरूप का चिंतन, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ज्ञान मात्र हूं, शुद्ध बुद्ध हूं, निर्मल हूं, असंग हूं, पूर्ण काम हूं, पूर्ण तृप्त हूं, संसार और देह से अतीत हूं। ये आत्मचिंतन है। और व्यवहारिक ढंग से आत्मचिंतन कि मेरे में गुण दोष कितने हैं, दोष कितने गए, गुण कितने आए, ये हरिभजन है। आत्मचिंतन और समाज सेवा ये हरिभजन है।
साहब कहते हैं तुम हरि भजन करते नहीं हो, दूसरे की सेवा करते नहीं हो, आत्मचिंतन करते नहीं हो, अपने आप को पहचानते नहीं हो, अपने आप के दोषों को दूर नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारी गलत आदतें नहीं छूटती। हरि भजन करो, आत्मचिंतन करो, अपनी निरख परख करो, अपने को समझने की चेष्टा करो तो तुम्हारी गलत आदतें छूटे। तंबाकू क्यों खाते हो? कभी सोचते हो? बीड़ी क्यों पीते हो? शराब क्यों पीते हो? मांस क्यों खाते हो? गाली क्यों देते हो? इंद्रियों को उत्तेजित क्यों करते हो? इंद्रियों को उत्तेजित करके शक्ति क्षीण करने में बेवकूफी, निर्बलता, मलिनता, बंधन, अशांत के सिवा क्या पाते हो? आत्मचिंतन करो, समझो बारंबार अपने को तो गलत आदतें छूटे। आत्मचिंतन नहीं करते हो तो गलत आदतें कैसे छूटे? शब्द ही समझ सुधारत नाही, आधर भय हेव की पुट्टी। गुरुजनों के वचन है, शास्त्रों के वचन है, महापुरुषों के वचन है, उसको समझते नहीं हो और जीवन को सुधारते नहीं। वाणी केवल पाठ कर लेने से काम नहीं चलता है, केवल पढ़ लेने से काम नहीं चलता है, उसको समझने की चेष्टा करनी चाहिए, उसका मनन चिंतन करना चाहिए और उसके द्वारा अपना सुधार करना चाहिए। जो गुरबाणी कहती है, शास्त्र वचन कहते हैं, उसके अनुसार हम कितना चलते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। इस पर कोई गौर न करे, चिंतन न करे तो जीवन में अंतर नहीं पड़ेगा। बीत जाएंगे 50 वर्ष और टटोल करके देखोगे वहीं के वहीं खड़े हो। वैसे काम चिंतन है, वैसे क्रोध का आवेश है, वैसे मोह ममता है, वैसी ही चिंता और विकलता है, तो ये जीवन में सुधार तो नहीं हुआ। आदर भय हेव की फूटी। साहब कहते तुम अंधे हो और तुम्हारे हृदय के नेत्र भी फूटे हैं। बाहर के अंधे हो, मानो आंखें ही नहीं है, देख ही नहीं पाते हो भला बुरा क्या है। भीतर के अंधे हो, जो विवेक विचार के 2 नेत्र भीतर के हैं वो भी फूटे हैं। सोचना ही नहीं चाहते हो कि जिंदगी किस लिए है, क्यों जी रहे हैं। सर तोड़ मेहनत करते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए, जीते हैं किस लिए? फिर वही कमाने खाने के लिए, पशु की तरह जीते हैं किस लिए इसका कुछ पता नहीं है। तो आदमी मानो बाहर का भी अंधा है और भीतर का भी अंधा है। पानी माही पाषाण की रेखा ठोकत उठे भभूका। रेखा का मतलब टुकड़ा। पाषाण पत्थर का टुकड़ा पानी में पड़ा हो, हजारों लाखों वर्षों से पड़ा हो, लेकिन उसको निकाल करके ठोकत उठे भभूका। ठोको तो भभूका उठता, उसमें आग निकलती, चिंगारी निकलती। हजारों हजारों वर्षों से पानी में पड़ा रहने पर भी वो शीतल नहीं हुआ, आग उसकी खत्म नहीं हुई है। हम बहुत दिनों से वाणी में पड़े हैं, गुरबाणी का मनन करते हैं, शास्त्रों का चिंतन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, ज्ञान की बात कहते भी हैं, लेकिन जरा सी प्रतिकूलता आई तो भभूका उठ पड़ता है, क्रोध आ जाता है, उद्वेग आ जाता है, असहनशीलता आ जाती है। तो गंभीरता से सोचना चाहिए हमारे में साधुत्व क्या है। साधु क्रोध करे तो गृहस्थ भी कहते हैं कि आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। ये वेश कोई साधारण नहीं है, बहुत ऊंचा वेश है, मर जाने का वेश है। मर जाने का वेश लिए और जीते रहते हैं। मर जाने का वेश लेकर के इतना अहंकार, इतना क्रोध, ये कितना गलत है। साहब बहुत बड़ी चोट मारते हैं,
साहस घड़ा ने रूट जल ढारे, फिर सूखे का सूखा। एक पत्थर दरवाजे पर रख लो और हजारों घड़ा पानी उस पर रोज डालो, और डाल करके उंगली से दबा के देखो थोड़ा नरम हुआ है? कुछ नहीं नरम हुआ। फिर सूखे का सूखा, उस सूखा का सूखा है। ऐसे बहुत दिनों से सत्संग में रहते, शास्त्र पढ़ते, ग्रंथ पढ़ते बीत गए, और सूखा का सूखा। चिंता, विकलता, असंतोष, चित्त की कमजोरी न गई तो क्या मतलब हुआ? इसलिए साहब कहते हैं कि तुम सही रास्ते से नहीं चल रहे हो, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो। जब तक वाणी को लेकर के मनन न करोगे, ग्लान न करोगे, अपने दोषों पर पश्चाताप न करोगे, दोषों को निकालने के लिए मन में किना न करोगे, हिम्मत न करोगे, तब तक जीवन बदलेगा नहीं। जीवन तब बदलेगा जब सोचोगे एकांत में बैठ करके तुम क्या कर रहे हो, कितनी प्रगति हुई। सेतई सेत सितंग भो सैन वाड़ु अधिकाई, जो सन्निपात रोगियन मारे सो साधुन सिद्ध पाई। साहब कहते हैं धीरे धीरे चुप चुप ये बाल तुम्हारे पकते जा रहे हैं। सेतई सेत सितंग भो, सेतई सेत उजले होते होते उजले होते जाते हैं बाल। शौकीन लोगों के बाल जब उजले होने लगते हैं तो उनको बहुत खलता है, और मूंछ में अगर उजले हो गए तो उखाड़ के फेंक देते हैं, और ज्यादा होने लगे तो कैंची से काट काट के निकालते हैं। ऐसा मैंने देखा है। और जब ज्यादा उजले होने लगते हैं तो खिजाब लगा करके उसको काला बनाते हैं। अपने को कितना धोखा दोगे? जो जीर्ण हो रहा है उसको जवान होने का धोखा, लोग समझें कि ये जवान है, कितना बड़ा घोर प्रमाद है। आदमी अपने आप को रात दिन धोखा देने के चक्कर में रहता है। ये अपने आप को धोखा देना, खिजाब लगाना अपने आप को धोखा देना है। साहब कहते हैं चुपचाप तुम्हारे बाल धीरे धीरे एक एक उजले होते जाते हैं। अवंत में सितंग वो अंग, सितंग अंग ठंडे हो गए, सित अंग ठंडे अंग, अंग ठंडे हो गए, शीतल हो गए। शरीर में झुर्रियां पड़ गई चाम में, आंखें ढीली हो गई, चेहरा ढीला हो गया, हाथ पैर ढीले हो गए, और देखते देखते बुढ़ापा तुम्हारे शरीर पर आ गया, और फिर अधिक जर्जरता बढ़ गई तो क्या हुआ? सैन बाढ़ अधिकाई। सैन नाम सोना, सोना ही अधिक बढ़ गया। कितने बूढ़े दिन भर सोते रहते हैं। एकदम बच्चे और बूढ़े की एक दशा हो जाती। सदगुरु विशाल साहब ये कहा करते थे कि बहुत बच्चे और बूढ़े की एक दशा हो जाती। जब बच्चे थे तो दांत नहीं थे, साहब कहें कि अब दांत नहीं, तब शरीर शिथिल था, अब शिथिल हो गया। बच्चों तो शिथिल नहीं होता, स्फूर्त होता है, लेकिन बल तो कम रहता ही। तो सैन वाड़ु अधिकाई, बुढ़ापा में क्या कुछ कर धर तो सकते नहीं, आलस पड़े रहना। और ये बिल्कुल दौर दौरा इसका चल रहा है, बहुत जल्दी आने वाला है। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मलमल के रोना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है कि होता यही है, या तो तुरबत बनेगी जमी पर, या चिताओं में जलना पड़ेगा। तो ये जवानी ऐसे थोड़े रहेगी। ये जवानी मिली है विषय वासनाओं का पूर्ण त्याग करके पूर्ण वैराग्य, भक्ति, ज्ञान, सन्मार्ग में चल, साधना कर लो,
जो सन्निपात रोगियन मारे सो साधन सिद्ध पाई। साहब कहते जो सन्निपात रोगियों को मारता है उस सन्निपात से साधु सिद्धि पाते हैं। साहब चौंका देने वाली बात करते हैं। सब रोगी सन्निपात से मरते हैं और उस सन्निपात से साधु सिद्धि पाते हैं। पित्त वात कफ इन 3 नाड़ियों का एकत्रीकरण हो जाने पर सन्निपात होता है और सन्निपात में आदमी विक्षिप्त होता है, अटपट बकता है, उठ उठ के भागता है। यहां मानसिक सन्निपात के लिए साहब कहते काम क्रोध और लोभ, ये 3 मानसिक मानो नाड़ियां और तीनों के प्रबल होने पर सन्निपात होता है। एक ही में सन्निपात हो जाता है। काम की उद्वेग में आदमी अपने को न संभाल करके कैसा घृणित कर्म कर लेता है। क्रोध की उद्वेग में आकर के आदमी कैसा अपराध कर डालता है। लोभ के उद्वेग में आकर के कैसा अन्याय कर डालता है। तो एक ही अत्यंत भयंकर है और तीनों इकट्ठे हो गए तो क्या दशा होगी। गोस्वामी जी ने कहा एक व्याधि बस नर मरहि, ये असाध्य बहु व्याधि, संतत पीड़हि जीव का सो कि मिला है समाधि। काम मूल है। काम सफल होने पर क्रोध उदय होता है, काम सफल होने पर लोभ उदय होता है और काम असफल होने पर क्रोध उदय होता है। मूल है काम। काम सफल हो गया तो लोभ हो गया, कामना सफल हो गई तो चीजें मिल गई, भोग मिल गए तो उसमें लोभ बढ़ गया और कामना विफल हो गई तो क्रोध आ गया। काम ही क्रोध है, काम ही लोभ है, काम ही मूल है। जो काम का विध्वंस कर देता है उसको स्वराज्य मिल जाता है। काम जो स्त्री और पुरुष का अंग मिलन की चेष्टा है, ये काम और इसके साथ समस्त मान बढ़ाई और इंद्रियों के भोगों की पाने की इच्छा, ये सब काम है। और इसका जो परित्याग कर देता है वो बादशाह हो जाता है। साहब कहते हैं काम क्रोध लोभ ये तीनों इकट्ठे हो गए तो मानसिक सन्निपात होता है। लेकिन साधु इससे सिद्ध पाते हैं। साधु इसको बदल देते हैं, इसके मार्ग को बदल देते हैं। जैसे जहर खाओ तो मर जाओ और जहर शोध करके दवाई बन जाती है तो करीबुल मौत आदमी जी जाता है। जो मरणशैया पर पड़ा है वो जी उठता है। सांप का जहर मनुष्य को मारता है, लेकिन सांप का जहर औषध रूप में बना करके कटे सांप के अंग में लगा देने पर, जहां सांप ने काटा है वहां सुई लगा देने पर आदमी जी जाता है। तो वही अन्न विष है और अमृत है। अन्न अमृत है लेकिन दुरुपयोग करे तो विष है, और विष विष है लेकिन शोध करके काम ले तो अमृत बन जाए। काम को विवेकवान भक्ति में बदल देते हैं, क्रोध को वैराग्य में, लोभ को ज्ञान में। काम क्या है? एक आकर्षण। तो दैहिक आकर्षण तो बेवकूफी है। किसी की चिकनी चमड़ी, ऐचे खैचे बाल और अंगलालित जो मिथ्या है उसको देख करके मोह जाना महामूर्खता है, ये आकर्षण। लेकिन विवेकवान इसको भक्ति में लगा देते हैं, इष्ट में ये आकर्षण कर लेते हैं, इष्ट के प्रति प्रेम कर लेते हैं। और क्रोध होता है दूसरे पर, किसी की हिंसा करने के लिए क्रोध होता है, किसी को तकलीफ देने के लिए क्रोध होता है। लेकिन साधक क्रोध को बदल देता है वैराग्य में। वो अपने मन पर क्रोध करता, अपने दोषों पर क्रोध करता, दुर्गुणों पर क्रोध करता और उसको दूर करता है। लोभ होता है सांसारिक चीजों में, विवेकवान को लोभ होता है ज्ञान में, वो ज्ञानार्जन करता है। विविध पुस्तकें पढ़कर, संतों के वचन सुनकर, संसार की स्थिति को देखकर ज्ञानार्जन करता है। तो काम को भक्ति में, क्रोध को वैराग्य में, लोभ को ज्ञान में बदल देता है। इसलिए काम क्रोध लोभ ये तीनों जब बदल गए, ज्ञान भक्ति वैराग्य बन गए, तो साधक इससे सिद्ध पाता है।
अनाहत कहत कह जग बिन से अनाहत सृष्टि समानी। अनाहत का मतलब सीमातीत, सब सीमातीत ज्ञान कहते हैं। जिस तरफ देखो तो कोई ऐसा नहीं होगा जो ज्ञान की बात नहीं जानता हो। और अनाड़ी से नाड़ी आदमी जब कहने लगेगा तो ज्ञान की बात निचोड़ करके कहेगा। साहब कहते अनहद सृष्टि समानी, सीमातीत ज्ञान तो सृष्टि में समाया है। हर जगह से ज्ञान का उन्मेष होता है। अगर हम समझ पाए तो सारा संसार हमें ज्ञान देता है। ये प्रकृति खुली पुस्तक है ज्ञान की, इसको अगर हम पढ़ पाए तो। पढ़ नहीं पाते, देखते हैं आजू बाजू में लोग मर रहे हैं, अपने लिए वैरागी नहीं होता। डॉक्टर लोगों को तो वैराग हो जाना चाहिए था। हॉस्पिटल में जाके देखो, रोना धोना बना रहता है, मरते रहते हैं, बीमार पड़े रहते हैं, असाध्य बीमारी है, डॉक्टर उनकी चिकित्सा करते रहते हैं, लेकिन उनको वेदता नहीं है, वैराग्य भक्ति भी नहीं होती, पत्थर हो जाते हैं। जेलर को वैराग हो जाना चाहिए, कुछ भी नहीं होता है। तो ज्ञान तो अनाहत ज्ञान सृष्टि में समाया है, लेकिन लोग ग्रहण नहीं करते। निकट पयाना यम प्रधावे बोले एक बानी। निकट पयाना, पयाना निकट आ रहा, पयाना नाम जाना। जवानों छे, गुजराती लोग भजन गावे जवानों छे तो हम समझे जवान थे, हो गए जवान हो गए। पीछे पता जवानों छे नहीं, जाना। तो जाना है, निकट पयाना, पयाना नाम जाना। तो जाने का समय निकट आ रहा है रोज। एक दिन बीत गया, मरने के और हम निकट हो गए। एक दिन और बीत गया और मरने के निकट हो गए। मरने के निकट हम निरंतर होते जाते हैं। शरीर मिटने की अवधि खत्म होती जाती है। लेकिन जमपुर धावे, हम जमपुर में दौड़े जाते हैं। यमपुर, यमपुर निम्मन, वासना, मोह। मौत निकट आती जाती है और हम वासना की तरफ भागे जाते हैं। वासना का त्याग करना, जीवन का हिसाब किताब कर देना। इस जिंदगी में अपना हिसाब किताब कर दो, बहुत जल्दी यहां से जाना है, जल्दी हिसाब चुकता कर दो। मोह ममता छोड़ देना, हिसाब चुकता कर देना। कहीं न द्वेष करो, कहीं न बैर करो, कहीं न मोह करो। मोह बैर जम जाल हैं, तेहि बस जीव बेहाल। तान त्याग गुरु बुद्ध धरि, सुखिया साधु सुचाल। मोह और बैर दोनों यमजाल हैं। इस यमजाल को जो छोड़ दे वही निर्बंध है। बोले एक वाणी। साहब कहते हैं कि मौत निकट आ गई है, तुम यमपुर में दौड़े जा रहे हो, वासना में दौड़े जा रहे हो, और एक ही बानी बोल रहे हो, अहंकार की बानी। हर समय अहंकार, हर समय अहंकार, हमारी क्या नहीं है, हमारी क्या नहीं है। एक जगह ब्रह्मभोज हो रहा था, तो एक ऐसा ब्राह्मण आया था जो निमंत्रित नहीं था। जो भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण होते हैं वो बिना निमंत्रण के जाते हैं और लोग उनको भोजन कराते हैं आदर से। जिनके यहाँ भोज हो रहा था वो भी तथाकथित ब्राह्मण थे, धनी थे और अहंकारी थे। तो जो आया था ब्राह्मण, जो भिक्षाटन करने वाला, जब भोजन बैठा तो लोग कहे तुम्हारे पास लोटा नहीं है? कि हाँ भैया नहीं है। लोटा कौन देगा? घर के मालिक के। तो ऊपर एक टाण पर कुज्जड़ रखे थे काफी, के भैया वो देखो आपके कुज्जड़ रखा है, रख दो कुल्हड़। उन्होंने कहा मेरे पास क्या नहीं है, कुल्हड़ी नहीं है, बर्तन है, लोटे गिलासे हैं, थाली है, कटोरी है, अनाज है, रुपए पैसे हैं, कपड़े हैं, तो तुम्हें देने के लिए। और गिनाते कि हमारे क्या नहीं। सबके बीच में एक अहंकार। तो आदमी जो उसके पास होता है उसका अहंकार आता रहता है। जब हम साइकिल में बैठते हैं तो साइकिल जितना हमारा अहंकार होता है, और स्कूटर पर बैठते हैं तो अहंकार बड़ा हो जाता है, और जब कार में बैठते हैं तो अहंकार और बड़ा हो जाता है।
हवाई जहाज में बैठे तो और बड़ा अहंकार हो जाएगा। जितनी चीज बड़ी होती है उतना अहंकार बढ़ता जाता है। ये अविवेक की बात है। विवेक है तो कुछ नहीं। जब ये शरीर ही अपना नहीं है तो किसका अहंकार? शरीर तो भर दे छूट जाएगा, बस मिट्टी लौंदा टूट जाएगा। तो विवेकवान किसी चीज का अहंकार नहीं करते। अहंकार त्यागना ही तो साधुता है। हंता में सभी पड़े हंता देखे साध, हंता ते न्यारा रहे गुरमुख दृष्टि आबाद। सारा संसार अहंकार में पड़ा है, और जो अहंकार को देखे वो साधु है। अहंकार से रहित रहे और निर्बाध गुरुमुख दृष्टि से साधना करे। साहब कहते हैं मौत निकट आ गई, फिर भी तुम वासना और मोह में दौड़े जा रहे हो और एक अहंकार की वाणी अभी भी बोल रहे हो। सदगुरु मिले बहुत सुख लइए, सदगुरु शब्द सुधारे। साहब कहते हैं जब सच्चे सदगुरु तुम्हें मिलेंगे या किसी को भी मिलते हैं तो आदमी को बहुत सुख प्राप्त होता है। सच्चे सदगुरु का मिलना अपने जीवन का परम सौभाग्य है। ये मामूली बात नहीं। कितने सच्चे साधक बेचारे भटकते हैं, उनको तकलीफ होती है। धोखेबाज गुरु ऐसे ऐसे मिलते हैं कि क्या कहा, रोड़ा डालते हैं। आचरणहीन है, ज्ञानहीन है, ढोंग बहुत बनाए हैं और गुरु बने बैठे। जिसको सद्गुण संपन्न, ज्ञान वैराग संपन्न, शील संपन्न सदगुरु मिले वो धन्य। तैतरीय उपनिषद में आया है। विद्यार्थियों के लिए भाषण करते हुए आचार्य ने कहा है दीक्षांत भाषण में कि आगे चल करके तुम्हें किसी बात में संदेह हो, चरित्र पर, आचरण पर, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो जो विद्वान ब्राह्मण हो, सदाचारी हो, अलुक्षा हो, यानी अरुक्षा हो, अरूक्ष हो, रूक्ष न हो, कोमल हो, स्निग्ध हो, ऐसे लोगों से राय लेना। तो वहां पर अलुक्षा भी कहा गया। स्निग्ध हो, कोमल हो, सदाचारी हो, कर्तव्यपरायण हो और ठीक ठाक जीवन से में चलते हो और साथ साथ कोमल हृदय हो, तो उनसे राय लेना। जीवन में कोमलता की कितनी आवश्यकता है। सदगुरु मिले बहुत सुख लइए। सच्चे सदगुरु मिलेंगे तो तुम्हें बहुत सुख की प्राप्ति होगी। सदगुरु शब्द सुधारें। सदगुरु शब्द का सुधार करते हैं, तुम्हें रास्ता बताएंगे और शब्द बताएंगे, शब्द का अर्थ बताएंगे, अभिप्राय बताएंगे और कल्याण का रास्ता बताएंगे। काहे कबीर ते सदा सुखी हैं जो यह पद विचार है। साहब कहते हुए सदैव सुखी रहेंगे जो इस पद का विचार करेंगे, क्योंकि इस पद में बारंबार एक ही बात पर जोर है कि तुम हरि भजन नहीं करते हो, आत्मचिंतन नहीं करते हो, न पर सेवा की भावना न आत्मचिंतन की। आत्मोद्धार और पराये की सेवा, यही सच्चा हरि भजन है। और तुम शब्द तो सुनते हो लेकिन विचारते नहीं हो और सुधारते नहीं हो जीवन। और पानी में पत्थर पड़ा है, निकाल के ठोको फिर आग। हजारों घड़ा पानी पत्थर पर डालो फिर कठोर का कठोर। वैसे तुम ग्रंथ बहुत पढ़ते हो, जानते हो, लेकिन वैसे रहते हो। धीरे धीरे बाल उजले हो रहे हैं, बुढ़ापा आ रहा है, तो भी तुम्हारी आदत नहीं छूटती है और अहंकार पूर्वक वाणी बोलते हो। मौत निकट आ गई लेकिन वासना की तरफ दौड़े जा रहे हो। फिर अहंकार की बात, तो हमारी कुटेव, हमारी बाचाली, हमारे दुर्गुणों पर साहब प्रहार करते हैं और कहते हैं कि तुम सावधान हो और अपना सुधार करो।